हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लोग अध्याय 6 के अंतर्गत पढ़ेंगे कारक, विभक्ति एवं उनके चिन्हों का ज्ञान। यानी जानेंगे कि संस्कृत व्याकरण में कितने कारक हैं, कितनी विभक्तियां हैं और उनके चिन्ह क्या क्या हैं और किन वाक्यों में कौन से चिन्हों का उपयोग किया जाता है और कहाँ पर इनका चिन्ह छिपा रहता है। तो एक एक कारक के सभी नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा कारक है, ये कारक क्या है। तो क्रिया के साथ साक्षात या सीधा या प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं। यानी जो हमारी क्रिया होती है, कार्य करने का जो बोध कराती है, उसके साथ साक्षात या सीधा या प्रत्यक्ष रूप से जो संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं। क्लियर दोस्तों? अब जानते हैं कि कारक हमारे आखिर होते कितने हैं। तो इस सूत्र के माध्यम से जानते हैं। कर्ता कर्मचा करणम चा संप्रदानम तथयोचा अपादानम धिकरणम इत्याहु कारका ऋषट। यानी कि इतने जो हमारे कारक हैं, ये इतने कारक हमारे संस्कृत व्याकरण में हैं और इनकी संख्या कितनी है? 6 है। तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि संस्कृत में कारक 6 ही होते हैं और विभक्तियाँ 7 होती हैं। पर दोस्तों 6 कारक क्यों होते हैं? क्योंकि जो संबोधन कारक होता है उसे प्रथमा विभक्ति में ही ऐड कर दिया गया है। संस्कृत व्याकरण में उसी में ऐड कर दिया गया है, परंतु जो हमारी हिंदी है, हिंदी में ये अलग अलग होते हैं। इसलिए हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है और संस्कृत में 6 होती है। यही कारण है। अब जान लेते हैं विभक्ति। तो शब्दों के साथ संबंध को प्रकट करने के लिए भिन्न भिन्न चिन्हों का प्रयोग करते हैं, वही चिन्ह ही विभक्ति कहलाती। यानी जो शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने के लिए, जैसे कि कोई संबंध प्रकट करना है कि यह राम का घर है, तो अगर हम ऐसा बोलेंगे कि राम घर है, तो उसमें संबंध नहीं आ रहा है ना कि किसका है। तो वहीं पे जो का, की, ने, को, से, के, लिए, ये सब जो चिन्हों का प्रयोग करते हैं शब्दों के साथ, जो है एक अच्छा अर्थ प्रकट करने के लिए जो चिन्हों का प्रयोग करते हैं, वही हमारी विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। तो संस्कृत में हमारी विभक्तियाँ 7 होती हैं। रीजन आप लोगों को पता है कि संबोधन को प्रथमा विभक्ति में ऐड किया गया इस वजह से। ओके गाइस, अब हम लोग बात करते हैं विभक्ति। विभक्ति, कौन सी विभक्ति में कौन सा कारक है और कौन से चिन्ह हैं। तो विभक्ति हमारी 7 होती है, जिसमें पहली विभक्ति प्रथमा। प्रथमा में है कर्ता, चिन्ह कारक। जो कारक का चिन्ह है कर्ता, कर्ता ने, यानी कि प्रथमा विभक्ति कर्ता ने। द्वितीय विभक्ति में कर्म को, फिर करण से, के द्वारा। यहाँ पे दोस्तों साधन की बात करी गई है। तृतीय विभक्ति में करण कारक है और चिन्ह से, के द्वारा यहाँ पर साधन की बात करी जाती है। और जो पंचमी विभक्ति अपादान होता है, उसमें से अलग होने का बात कही जाती है कि कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है, उसमें डर भी आता है। चतुर्थी है संप्रदान, संप्रदान यानी के लिए। पंचमी में अपादान से, यानी यहाँ पर अलगाव की बात होती है कि कोई वस्तु किसी से अलग हो रही है। षष्ठी में संबंध, काकी के रारी रे। दोस्तों यहाँ पर संबंध बताया जाता है, काकी के, मतलब संबंध बताने के लिए इन चिन्हों का, जहाँ जिस भी वाक्य में संबंध की बात करी जाएगी वहाँ पर इन चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। फिर सप्तमी है, सप्तमी में अधिकरण कारक, में, पर, ऊपर। फिर संबोधन, संबोधन में हे, अरे, भो होता है, परंतु इसको प्रथमा विभक्ति में ही ऐड किया गया है। इस वजह से संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या 6 मानी गई है। अब एक एक कारक के विषय में अच्छे से उनके नियमों के बारे में पढ़ते हैं। तो जिसमें पहला हमारा कारक है कर्ता कारक, जो हमारी प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति है हमारी, और चिन्ह क्या है कर्ता का? ने। प्रथमा विभक्ति कर्ता ने।
सूत्र क्या है? स्वतंत्रता कर्ता, यानी कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। पहली बात तो कर्ता स्वतंत्र होता है, और दूसरी बात ये कि कार्य करने कर्ता कहते किसको हैं? तो कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी जिस भी सेंटेंस में जो कार्य करने वाला होगा वो कर्ता कहलाएगा। जैसे राम पुस्तकम पठति, यानी राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। सह लिखति, वह लिखता है। अहम विद्यालयम गच्छामि, यानी मैं विद्यालय जाता हूँ। तो इस तरीके से जो कार्य करने का बोध करते हैं, कराते हैं, वही कर्ता कहलाते हैं। जैसे ये जो पहले जो पूरे वाक्य का पहला शब्द होता है वही कर्ता होता है ज़्यादातर। जैसे राम यहाँ पर करता है, सह, वह यहाँ पर करता है, मैं, ये इतने कर्ता हैं। यानी पुस्तक कौन पढ़ता है? तो राम पढ़ता है, तो राम कर्ता हो गया। सह लिखत, कौन लिखता है? तो वह लिखता है, तो वह कर्ता हो गया। अहम विद्यालयम गच्छत, यानी मैं विद्यालय जाता हूँ, तो यानी यहाँ पर कौन विद्यालय जाता है? मैं, तो मैं यहाँ पे कर्ता हो गया। अब इसमें नियम देख लेते हैं। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है कि प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक का प्रयोग होता है। यानी जो प्रथमा विभक्ति हमारी होती है, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक चिन्ह में कर्ता कारक का प्रयोग होता है। जैसे सीता गच्छति, यानी सीता जाती है। मोहना जलम पिबति, मोहन जल पीता है। नियम नंबर 2 क्या है हमारा? संबोधन में प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक का प्रयोग होता है। यानी जो संबोधन है, हे, अरे, भो, उसमें जो प्रथम विभक्ति होती है उसकी कर्ता कारक यानी ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण से देखते हैं, हे राम तुम पुस्तकम पठति, यानी हे राम तुम पुस्तक पढ़ते हो। यहाँ पर दोस्तों हे, अरे, भो, विस्मयार्थ बोधक चिन्ह से लग के कोई भी सेंटेंस होगा तो वहाँ पे कारक की प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम दूसरा कारक देखते हैं, कर्म कारक, यानी द्वितीय विभक्ति। कर्म, कर्ता ने कर्म को, इसका चिन्ह क्या है? को। तो कर्ता को जिस कार्य को संपन्न करने की इच्छा से कार्य करता है, यानी कर्ता जो है जिस कार्य को संपन्न करने की इच्छा से यानी समाप्त करने की इच्छा से कार्य करता है वह कर्म कारक कहलाता है। यानी कि जिसमें कर्ता जो हमारा होता है वो कार्य करने की इच्छा भी रखता है और उसको समाप्त करने की इच्छा रखता है, वही कर्म कारक कहलाता है। कभी कभी यह चिन्ह छिपा रहता है, यानी कभी कभी जो ये चिन्ह है ये हमारा छिपा रहता है। एक सूत्र के माध्यम से देखते हैं, ये सूत्र क्या कह रहा है? उभयता अभितः परितः समयः निकषः हा प्रतियोगे अपि द्वितीया, यानी इतने शब्दों में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक और चिन्ह क्या है? को का प्रयोग किया जाता है। यानी इतने जो शब्द दिए हैं वे हैं उभयता अभिता परिता समया निकषः प्रतियोगे अपि में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग होता है। इनके जो है वर्ड, जो ये वर्ड दिए हैं इनके मीनिंग यानी इनके अर्थ जान लेते हैं। जैसे उभयता मीन्स होता है दोनों ओर, और अभिता मीन्स चारों ओर, परिता मीन्स चारों तरफ, समया मीन्स निकट ही, निकषा मीन्स समीप, हाँ और प्रति मीन्स के लिए की तरफ। ये जो इतने वर्ड हैं इनका प्रयोग जिस भी सेंटेंस में होगा वहाँ पर द्वितीय कारक कर्म कारक की विभक्तियों का प्रयोग होगा डेफिनेटली। तो इस वजह से ये इतने शब्दों को ध्यान में रखना ये एक नियम है और ये नियम यही कहता है। उदाहरण से देखते हैं, विद्यालयम परितः उपवनम अस्ति, यानी कि मंदिर के चारों ओर मंदिर हैं। ग्रामम निकषा देवालयः अस्ति, यानी गांव के पास मंदिर है।
फिर विद्यालयम अभिता राजमार्गम अस्ति, यानी विद्यालय के दोनों ओर सड़क है। यानी यहाँ आस पास चारों ओर ऐसे वर्ड कहीं पे भी दिख जाए तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। गृहम उभयतः वृक्षा सन्ति, गृहम उभयतः वृक्षा सन्ति, यानी घर के दोनों ओर पेड़ हैं। यानी चारों तरफ आस पास ऐसे वर्ड जहाँ पे दिख जाए वहाँ पे द्वितीय विभक्ति होगी, यानी कि कर्म कारक। उसके बाद दूसरा जो हमारा सूत्र है वो है अधिसिंग स्था शाम, अधिसिंग स्था शाम। तो इसमें कहा गया है कि अधि उपसर्ग पूर्व सिंग यानी कि सोना, स्था मीन्स बैठना या ठहरना, आस मीन्स बैठना के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। यानी कि जहाँ पे सिंग हो या स्था हो, आस हो, परंतु इनके जो पहले अधि उपसर्ग लगा हो तो वहाँ पे द्वितीय जो विभक्ति है कर्म कारक वो वहाँ पर होगा। तो उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। रामः सिंहासनम अधितिष्ठति, यानी कि राम सिंहासन पर बैठता है। शिशु संयम अधिशेते, शिशु अधिसंयम सेते, यानी जो शिशु है वो खाट पर सोता है। तो दोस्तों सेते और तिष्ठत के आगे अधि लगा है तो यहाँ पर जो हमारा है कर्म कारक यानी कि द्वितीय विभक्ति है। मुनि आसनम अध्यासते, यानी मुनि आसन पर बैठता है। तो जहाँ पर बैठता है, सोता है, इन शब्दों का प्रयोग होगा तो वहाँ पर हमारा कर्म कारक होगा। अगला नियम देख लेते हैं कि समय दूरी बताने वाले शब्दों में कर्म कारक की विभक्ति लगाई जाती है। यानी अगला नियम कहता है कि जहाँ पर समय और दूरी को बताया जाएगा वहाँ पे कर्म कारक की विभक्ति लगाई जाएगी। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, कोसम कुटीला नदी, यानी नदी कोस भर टेढ़ी है। कोसम कुटीला नदी यानी नदी कोस भर टेढ़ी है। रामा चतुर्दशः वर्षाणि वनम अभ्रमत, यानी कि राम 14 वर्ष तक वन में घूमते रहे। रामा चतुर्दशः वर्षाणि वनम अभ्रमत, यानी कि राम 14 वर्ष तक वन में घूमते रहे। उसमें समय दूरी दोस्तों बताई गई, जहाँ पर समय दूरी बताई गई है वहाँ पर भी द्वितीय कारक का यानी कर्म कारक का विभक्ति की जो विभक्ति है वो यूज होगी। अगला नियम कहता है उपर्युक्त में द्विकर्मक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। यानी कि जहाँ जहाँ पर द्विकर्मक धातुएं होंगी उनके योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे ये धातुएं 16 होती हैं, जो द्विकर्मक धातुएं हैं 16 हैं जिनमें विभक्ति जो द्वितीय विभक्ति है कर्म कारक उसका प्रयोग होगा। तो कौन कौन सी विभक्ति जो धातुएं हैं देख लेते हैं। जैसे दुह मीन्स दुहना, याच मीन्स मांगना, पच मीन्स पकाना, दंड मीन्स दंड देना, रुद मीन्स रोकना या रोकना यानी रुकना या रोकना, प्रच्छ मीन्स पूछना, ची मीन्स चुनना और ब्रू मीन्स कहना, सस मीन्स शासन करना, जी मीन्स जीतना, मथ ये सब दोस्तों धातुएं हैं। मथ मीन्स मथना, मुस मीन्स चुराना, नी मीन्स ले जाना, छ मीन्स हरना या ले जाना, क्रस मीन्स खींचना, वह मीन्स ले जाना। ऐसी 16 जो द्विकर्मक धातुएं हैं इनमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण से देखते हैं, गाम दूध पया, यानी गाय से दूध दूहता है। सुरेशः दुग्धम पिबति, सुरेश दूध पीता है। रीता ओदनम पचति, यानी कि रीता जो है चावल पका रही है। गुरु छात्रम प्रश्न पृच्छति, गुरु छात्र से प्रश्न पूछते हैं। इस तरीके से
हमारे जितने द्विकर्मक धातुएं हैं उनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला नियम क्या कहता है? अंतरा अंतरेण युक्ते, यानी अंतरा अंतरेण युक्ते। तो अंतरा अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अंतरा मीन्स होता है बीच में, अंतरेण मीन्स होता है बिना, यानी बीच में बिना जैसे वह शब्द जहाँ पे दिखेंगे वहाँ पर भी हमारी द्वितीय विभक्ति प्रयोग करी जाएगी। उदाहरण के थ्रू देखते हैं। जैसे अंतरा त्वाम माँ हरि, यानी तुम्हारे मेरे बीच में हरि है। अंतरेण हरि ना सुखम, हरि के बिना सुख नहीं है। ऐसे बीच में और ये बिना शब्द जहाँ पर आ जाएंगे वहाँ द्वितीय विभक्ति के प्रयोग में लाई जाएगी। दोस्तों, आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं करण कारक। करण कारक यानी कि तृतीया विभक्ति। तो करण का हमारा जो चिन्ह होता है वो होता है से या के द्वारा भी होता है दोस्तों, यानी साधन के द्वारा। तो यहाँ पर कोई किसी भी साधन की बात करी जाती है। तो कर्ता जिसकी सहायता से अपना कार्य संपन्न या समाप्त करे वह कारक जो होता है करण कारक कहलाता है, जिसका चिन्ह होता है से, यानी कर्ता जो है इसकी सहायता से कार्य को समाप्त यानी ख़त्म कर देता है, वह करण कारक कहलाता है। इसका चिन्ह होता है से। जैसे कि रामेण बाणेन हतो बाली, यानी कि राम बाण से बाली को मारता है। तो एक साधन के द्वारा कार्य को समाप्त कर रहा है कि राम बाण से बाली को मारता है। नेक्स्ट है इसी के अंतर्गत कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी जहाँ पर कर्मवाच्य तथा भाववाच्य होगा वहाँ पर कर्ता में तृतीया विभक्ति यानी करण कारक का प्रयोग होगा। उदाहरण से समझते हैं। रामेण रावणा हता, यानी कि रामेण रावणा हता, रावण राम के द्वारा मारा गया। तो यहाँ पर के द्वारा यानी कि हमारा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। तेन पत्रम लिखेते, उसके द्वारा पत्र लिखा गया। किसके द्वारा? उसके द्वारा पत्र लिखा गया। तो यही बात इसमें कहेगी कि कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। अगला नियम क्या कहता है? सायुक्ते प्रधाने, सायुक्ते अप्रधाने, सायुक्ते अप्रधाने यानी साथ अर्थ वाले, जैसे कि सह, साकम, सार्धम, समम शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जहाँ पे साथ की बात होती है सायुक्ते अप्रधाने, यानी कि वहाँ पर तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रामेण सह सीता वनम गच्छति, यानी राम के साथ सीता वन जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों के साथ की बात होगी। पित्रा सा पुत्र अपरम अगच्छति, यानी कि पित्रा सा पुत्रा अपरम अगच्छति, यानी पिता के साथ पुत्र बाजार गया। अहम रामेण साकम न गमिष्यति, यानी मैं राम के साथ नहीं जाऊंगा। त्वयं मया सार्धम गृहं चल, यानी तुम मेरे साथ घर चलो। तो जहाँ पर साथ की बात होगी वहाँ पर तृतीया विभक्ति करण कारक की जो करण कारक होता है उसके चिन्ह लगेगा, मेरे द्वारा, मेरे साथ। तो इन वाक्यों का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट नियम देखते हैं यनांग विकारा, यानी यनांग विकारा। तो यनांग विकारा का मतलब होता है दोस्तों कि शरीर में किसी प्रकार की अपंगता या कोई भी कष्ट दिखाई दे, विकार दिखाई दे, तो वहाँ पर जो है ये तृतीया विभक्ति ही होगी। जैसे शरीर के किसी अंग में विकार दिखाई पड़े तो तृतीया विभक्ति होगी। जैसे कि किसी की आँख खराब है या पैर खराब है, हाथ खराब है, सर से खराब है, दिमाग से खराब है, तो ऐसे जहाँ पे भी वाक्य आएंगे वो हमारे तृतीया विभक्ति में होंगे, करण कारक का प्रयोग वहाँ पर होगा।
उदाहरण के थ्रू देखते हैं। सह नेत्रेण काणः अस्ति, यानी वह आँख से काना है। सह पादेन पंगुः अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है। सह काणेन बाधिर अस्ति, वह कान से बहरा है। तो विकार वाले शब्द यानी शारीरिक किसी प्रकार की भी विकार होगा, वहाँ पर तृतीया विभक्ति करण कारक का ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट जो हमारा नियम है वो है प्रकृत्या दिव्या उपसंख्यानम, यानी प्रकृत्या का मतलब होता है स्वभाव से। तो जहाँ पर स्वभाव की बात करी जाएगी वहाँ पर भी हमारा तृतीया विभक्ति यानी करण कारक होगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, सीता स्वभाव से सुंदर है। सीता प्रकृत्या चारु अस्ति, यानी कि सीता स्वभाव से सुंदर है। मोहन स्वभाव से दयालु है। मोहन स्वभाव से दयालु है। तो मोहना प्रकृत्या दयालु अस्ति, मोहन स्वभाव से दयालु है। तो इस तरीके से जहाँ पर स्वभाव यानी नेचर की बात कही जाएगी वहाँ पर भी तृतीया विभक्ति होगी। अगला नियम देख लेते हैं। अगला नियम है आलम। अलम के साथ तृतीया विभक्ति होती है। अलम का मतलब होता है मत करो। जैसे कि उदाहरण, अलम हस्तियेन अलम विवादेन, यानी कि मत हंसो। अलम हस्तियेन का मतलब होता है मत हंसो। अलम विवादेन का मतलब होता है विवाद मत करो। यानी भी यहाँ पर अलम का जो अर्थ लिया जाता है मत करने से लिया जाता है। तो कोई भी कार्य, जैसे वहाँ पे वाक्य दिया हो कि कार्य ना करो, मत करो, तो ऐसे शब्दों में अलम का जहाँ भी प्रयोग हो वहाँ पर तृतीया विभक्ति करण कारक यानी से जो जिसका चिन्ह होता है, तो तृतीया विभक्ति करण कारक विभक्ति यूज करी जाती है वहाँ पर। दोस्तों, इस तरीके से आज हम लोगों ने कर्ता कारक के विषय में पढ़ा, उसके कितने नियम हैं, और कर्म कारक पढ़ा, और लास्ट कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक, यानी 3 कारकों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो एक बार फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। कारक हमारा क्या है? सबसे पहले देखते हैं कि कारक हमारा क्या है। तो क्रिया के साथ साक्षात यानी सीधा संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं। कारक संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है, विभक्तियाँ 7 हैं। शब्दों के साथ जो संबंध को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही विभक्ति चिन्ह होते हैं। और संबोधन को प्रथमा विभक्ति में जोड़ा गया है। कर्ता कारक में 2 टाइप से होता है, यानी कि एक तो प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक का प्रयोग होता है और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक का प्रयोग होता है। और जो कर्म कारक होता है, कर्म कारक में उभयता परिता और उभयता अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि में द्वितीया कारक का प्रयोग होता है। यानी जहाँ पर चारों ओर, दोनों तरफ, आसपास जैसे वाक्य दिए हों वहाँ पर द्वितीय कारक का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है अधिसिंग स्था श्याम, यानी कि जहाँ पर सोना, बैठना, ठहरना इत्यादि चीज़ों की बात करी जाए वहाँ पर भी द्वितीय कारक का प्रयोग होगा, यानी कर्म कारक का। समय, दूरी जहाँ पर बताई जाए वहाँ पर भी कर्म कारक का प्रयोग होगा। और जहाँ पर द्विकर्मक धातुएं हों वहाँ पर भी कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और बाद में है अंतरा अंतरेण युक्ते, यानी कि जहाँ पर बीच में या बिना जैसे शब्दों की बात करी जाए वहाँ पर भी कर्म कारक का प्रयोग होगा। तो कर्म कारक में हमारे इतनी जगह पर प्रयोग होगा, यानी कि जहाँ पर समय, दूरी हो वहाँ पर ऐसी जगह पे इन कारकों का प्रयोग होगा। और मेरे बीच और बिना जहाँ दिया हो वहाँ पर भी कर्म कारक का प्रयोग होगा। आसपास, चारों ओर, दोनों तरफ ऐसी बातें जहाँ पर बोली जाएं वहाँ पर भी कर्म कारक का प्रयोग होगा। और जहाँ पर द्विकर्मक धातुएं हों वहाँ पर भी कर्म कारक का प्रयोग होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग करण कारक। करण कारक यानी कि से इसका चिन्ह होता है।
कर्ता जिसकी सहायता से अपना कार्य को समाप्त करे वह करर कारक होता है। जैसे कि यानी कि उदाहरण है रामेण बाणेन हतो बाली, यानी राम बाण से बाली को मारते हैं। साधन की बात करी गई, कार्य किससे मारते हैं, बाण से मारते हैं। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। इसका सूत्र जो पहला नियम था सयुक्ते अप्रधाने, यानी कि जहाँ पर साथ की बात करी जाए वहाँ पर करर कारक का प्रयोग होगा, यानी तृतीय विभक्ति करर कारक का प्रयोग होगा। जहाँ शरीर में विकार, किसी भी प्रकार का विकार हो वहाँ पर भी करर कारक का प्रयोग होगा। और प्रकृत्या यानी स्वभाव की जहाँ पर बात करी जाए वहाँ पर भी करर कारक का प्रयोग होगा। अलम यानी कि मत करो, ऐसा जहाँ पे आदेश दिया जाए वहाँ पर भी करर कारक का प्रयोग होगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कारक को समझने में आसानी हुई होगी। इसी तरीके से हम लोग कारक का ये चैप्टर दूसरी वीडियो में, एक वीडियो और आएगी उसमें ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए कि वहाँ पर सारे PDF आप लोगों को मिलते हैं। थैंक यू क्लास।